यीशु की कहानी हर किसी को छूती है, भले ही आप विश्वास न करें। आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां उनका नाम कैलेंडर और त्योहारों में गूंजता है, और यहां तक कि अच्छाई बुराई पर हमारी बातों में भी। उनके विचार, क्षमा, सहायता, विनम्रता लाखों लोगों के लिए आदर्श बन गए। हम बताएंगे कि वे कहां से आए, उन्होंने क्या कहा, उन्हें फांसी क्यों दी गई और कैसे उनकी कहानी दुनिया में सबसे प्रभावशाली बन गई। सब कुछ बिना आडंबर के, सीधा और ईमानदारी से, यह समझने के लिए कि एक व्यक्ति ने इतिहास का रुख कैसे बदला। जब यीशु का जन्म हुआ, देश विदेशी शासन के अधीन था, रोम का राज था। स्थानीय शासक रोम और अपनी जनता दोनों को खुश करने की कोशिश करते थे। लोग दबाव में जीते थे कर चुकाते थे और बदलाव की उम्मीद करते थे। सब किसी ऐसे की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मुक्त करे। इसलिए जब कोई नया उपदेशक आता है तो ये तुरंत न केवल आस्था बल्कि राजनीति का भी विषय बन जाता है, क्योंकि शब्द तलवारों से भी खतरनाक हो सकते हैं, खासकर जब उन्हें लोग सुने। उस समय लोग एक मुक्तिदाता का सपना देखते थे। कोई शक्तिशाली नेता चाहता था, कोई दयालु पैगंबर। प्राचीन ग्रंथों में वादा था कि एक दिन कोई आएगा जो सब बदल देगा। जब यीशु शांति, क्षमा और दया की बात करते हैं तो कुछ को आशा मिलती है और कुछ को खतरा, क्योंकि वे एक नई जिंदगी देते हैं जहां धन और शक्ति नहीं बल्कि इंसान का दिल महत्वपूर्ण है। किसी के लिए ये प्रकाश जैसा लगता है तो किसी के लिए चुनौती जैसा। यीशु के जन्म की कहानी महलों से जुड़ी नहीं है। उनकी मां एक साधारण लड़की थी और पिता बढ़ई थे। उन्हें सराय में जगह नहीं मिली, इसलिए वे गौशाले में रुके। वहीं घास और जानवरों के बीच वह जन्मा जिसने दुनिया बदल दी। अलग अलग कहानियां इसे अपने ढंग से बताती हैं, पर सभी एक बात पर सहमत हैं, सब कुछ शांति से और चुपचाप शुरू हुआ। कोई धूम धड़ाका नहीं, बस एक बच्चा आम लोगों के बीच। और यही बात इस कहानी को खास तौर पर मार्मिक बनाती है। यीशु के जन्म के तुरंत बाद वह खतरे में पड़ गया। एक नए राजा की खबर सुनकर स्थानीय शासक डर गया। वो शिशु से छुटकारा पाना चाहता था। माता पिता उसे लेकर दूसरे देश भाग गए। यह हिस्सा बताता है, महान उम्मीदें भी अक्सर भागने और डर से शुरू होती हैं। लेकिन परिवार वापस आया और राजधानी से दूर शांति से रहने लगा। यीशु एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ। किसी को नहीं पता था कि वह कौन बनेगा। यीशु एक छोटे शहर में पले बढ़े। उन्होंने अपने पिता की काम में मदद की। वे सामान्य लोगों के बीच रहते थे। यह विलासिता का जीवन नहीं था, यह मेहनत और शांति का जीवन था। उनकी किशोरावस्था के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन एक बात ज्ञात है, उन्होंने बहुत सोचा, प्रार्थना की। वे जानते थे कि उनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण है। एक दिन वे रेगिस्तान में चले गए। वहां कोई नहीं था। वे वहां अकेले रहे। उनके पास भोजन और सुविधा नहीं थी। उन्होंने स्वयं को समझने के लिए ऐसा किया। यह क्षण उनके नए मार्ग की शुरुआत था। जब यीशु रेगिस्तान से बाहर निकले, वे यूहन्ना नाम के एक व्यक्ति के पास गए जिसे सब सुनते थे। वो लोगों को बपतिस्मा देता था या उनके नए जीवन की शुरुआत का संकेत था। यीशु भी नदी में उतरे। ये एक नई शुरुआत थी। वे केवल सुनते नहीं थे, अब वे खुद बोलेंगे। और सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि वे क्या कहेंगे। उन्होंने न तो युद्ध के लिए बुलाया, न ही धन का वादा किया। उन्होंने कहा, खुद से शुरू करो, माफ करो, धोखा मत दो, बदला मत लो। और लोगों ने उनकी बात सुनना शुरू कर दिया। यीशु अकेले नहीं चलते थे। उन्होंने अपने चारों ओर शिष्य जुटाए। वे साधारण लोग थे, मछुआरे कर वसूलने वाले थे, कुछ तेज मिजाज थे, कुछ संदेह करते थे। उन्होंने आदर्श लोगों को नहीं चुना। वे झगड़ते थे। वे हमेशा समझते नहीं थे। उन्हें डर भी लगता था, पर वे उनके पीछे चलते थे। उनमें महिलाएं भी थीं। वे सहायता करती थीं और विश्वास करती थीं। ये कोई सेना या पार्टी नहीं थी, ये एक टीम थी। वे कमाना नहीं बल्कि देना सीखते थे। और जब वे गलती करते थे तब भी वो उनके साथ चलते रहे। यीशु प्रवचन नहीं देते थे, वे कहानियां सुनाते थे। उस बीज की जो धरती में गिरता है, उस आदमी की जिसने खजाना पाया, उस बेटे की जो घर से चला गया और फिर लौट आया। सब कुछ सीधा था, पर सीधे दिल में उतर जाता था। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी प्रेम है, यहां तक कि दुश्मनों से भी, कि गरीब भी खुश हो सकता है, कि जो क्षमा करता है वह अधिक बलवान है। ये बातें अजीब लगती थीं, पर उनमें कुछ ऐसा था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं, यीशु बीमारों को ठीक करते थे, वे अंधों को दृष्टि देते थे और भूखों को खाना खिलाते थे।
उन्होंने एक शब्द में तूफान शांत कर दिया। वे कोई तमाशा नहीं करते थे। उनके कार्य आसपास के दर्द का जवाब थे। जहां लोग पीड़ित थे वहां उन्होंने मदद की। कुछ के लिए यह चमत्कार था, दूसरों के लिए यह डरने का कारण था। जब कोई नियम बदलता है तो यह उन लोगों को डराता है जो सत्ता के आदी हैं। भीड़ उनकी बातें सुनने लगी। जहां भीड़ होती है वहां शासकों को चिंता होती है। जितने ज्यादा लोग यीशु को सुनते थे, बड़े लोग उतने ही ज्यादा नाराज होते थे। वो उनके नियम नहीं मानते थे, झूठ का पर्दाफाश करते थे और खुलेआम बहस करते थे। खासकर जब उन्होंने व्यापारियों को मंदिर से बाहर निकाला, जो सबसे पवित्र जगह थी। यह एक चुनौती थी। उन्होंने कहा कि प्रेम अनुष्ठानों से बढ़कर है और सत्य पद से ज्यादा जरूरी है। लोगों के लिए वो एक गुरु थे, लेकिन सत्ता के लिए खतरा। और ये खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया तो कुछ बड़ा शुरू हो जाएगा। त्योहार पर वो शहर आया। लोगों ने उसे पुकारा, हमें बचाओ। लोग उसे राजा बनते देखना चाहते थे, पर उसने सिंहासन नहीं लिया। इसके बजाय वो बोलता रहा, प्रार्थना की। उसने शिष्यों संग भोजन किया। रात के भोजन पर उसने रोटी बांटी। उसने कहा, मुझे याद रखना, ये कोई आम भोजन नहीं था, ये एक विदाई थी। सब कुछ एक अंत की ओर बढ़ रहा था। कुछ लोग चमत्कार चाहते थे, कुछ गिरफ्तारी की उम्मीद में थे। वो जानता था कि सब कुछ जल्द खत्म होगा, और कोई नहीं समझा कि आगे क्या होगा। उसके शिष्यों में से एक यहूदा ने उसे धोखा दिया। चुपचाप बिना किसी शोर के वह उन लोगों को वहां ले गया जहां यीशु प्रार्थना कर रहा था। उसने उसे चूमा ताकि ये दिखा सके कि किसे पकड़ना है। कारण विवादास्पद है, पैसा, डर या निराशा, लेकिन तथ्य वही रहता है। उसे दुश्मन ने नहीं बल्कि एक दोस्त ने सौंप दिया। ये बात कहानी को और भी मार्मिक बनाती है, क्योंकि सबसे दर्दनाक बाहरी चोट नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति का वार होता है जो करीब था। यीशु को रात में पकड़ा गया। पहले स्थानीय लोगों ने पूछताछ की, फिर उसे शासक के पास ले गए। उसने अपना बचाव नहीं किया। उस पर आरोप लगाए गए और सबसे क्रूर सजा सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया। यह सार्वजनिक, अपमानजनक और भयानक था। इस तरह विद्रोहियों को फांसी दी जाती थी। वो एक पहाड़ी पर मरा जहां सब देख सकते थे। शरीर को एक गुफा में रखा गया और एक बड़े पत्थर से ढक दिया गया। सब कुछ खत्म हो गया था। शिष्य बिखर गए थे। आशा मानो उसके साथ ही मर गई थी। कुछ दिनों बाद महिलाएं कब्र पर पहुंची और देखा कि वो खाली थी। किसी ने कहा, माइनस वह जीवित हो उठा है। फिर शिष्यों ने बताया कि उन्होंने उसे देखा था, उससे बात की थी, उसके साथ खाना खाया था। इन कहानियों ने कुछ को प्रेरित किया, जबकि दूसरों में संदेह पैदा किया। विश्वासियों के लिए यह जीवन की मृत्यु पर विजय है। दूसरों के लिए यह एक रहस्य है। पर इन्हीं कहानियों से एक नए विश्वास का जन्म हुआ, जो डर और खतरों के बावजूद तेजी से फैलने लगा। इसके बाद शिष्य एक साथ जमा हुए और बताने लगे कि उन्होंने क्या देखा था। पहले अपने शहर में, फिर आगे। वे अमीर या प्रभावशाली नहीं थे, पर उन्होंने आत्मविश्वास से बात की। लोगों ने सुनावे, उनसे जुड़े, भोजन बांटा और गरीबों की मदद की। किसी को नहीं पता था कि सदियों बाद उनके संदेश को अरबों सुनेंगे। पर तब सब कुछ सरल था। घर, रोटी, शब्द, और हर दिन एक चुनाव था, डरना या आगे बढ़ना। तब से 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनका नाम वे भी जानते हैं जिन्होंने बाइबिल नहीं पढ़ी। उनके शब्द किताबों, गीतों और चित्रों में सुनाई देते हैं। उनके विचार कानून, उन त्योहारों और नेकी की बातों में हैं। लोग बहस करते हैं, विश्वास करते हैं या नहीं करते, फिर भी उन्हें याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उन बातों के बारे में बात की जो हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगी। क्षमा, आशा, प्रेम, और यही है जो कभी पुराना नहीं होता। वैज्ञानिक बहस करते हैं कि क्या सच था और क्या बाद में जोड़ा गया। क्या चमत्कार हुए थे, यीशु कैसे दिखते थे, गवाहों ने क्या कहा था। हम सब कुछ नहीं जानते, पर एक बात साफ है, वो सचमुच मौजूद थे। वे जिए, बोले और उनके बाद सब कुछ बदल गया। बाकी सब विश्वास का प्रश्न है। पर विश्वास को अलग भी रखते तो भी ये कहानी सबसे सशक्त और जीवंत है, क्योंकि ये उस व्यक्ति के बारे में है जिसने सबसे अंधेरे संसार में प्रकाश बनना सिखाया। यदि ये दिलचस्प लगा तो नए अंक न छोड़ने के लिए सदस्यता लें। हमारे यहां सब कुछ संक्षिप्त और सटीक होता है।